तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 20। ये हमारे एमएस एक्सेल की लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो चलो इसे भी करते हैं आराम से और इजी तरीके से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे बेसिक कोर्स से रिलेटेड हर एक वीडियोस के लिंक जो है हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप किसी भी वीडियोस में जाके कोई सी भी वीडियोस के लिंक चेकआउट करके वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे क्या कह रहे हैं, कंपनी टू का लोन। एक कंपनी ने लोन लिया 60,000 का, किस रेट पे, 12% रेट पे। ठीक है, एनुअल रेट पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है एनुअली इंस्टॉलमेंट निकालना है। ठीक है, और फिर हाफ ईयरली भी निकालना है, मंथली भी निकालना है, क्वार्टरली ही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये हमारा लोन शीट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं और यहाँ पे ईयरली, क्वार्टरली और ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये लोन शीट है और नीचे जो है हमारा लोन अमोर्टाइजेशन शीट है। ठीक है, मतलब कि ये जो ईयरली है हमें यहाँ पे ईयरली भी निकालना है और फिर यहीं पे हमें क्वार्टरली भी निकालना है, यहीं पे हाफ ईयरली भी निकालना है और यहीं पे मंथली भी निकालना है। ठीक है, ये हमारा अमोर्टाइजेशन शीट है। और ठीक है, अब देखो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, हमारा लेसन है 14th लेसन पे बेस है ये वाली चीज़ जो उनसे यहाँ पे है, ये चीज़ इंस्टॉलमेंट वाली। 14 लेसन आपने वो देखा होगा और समझे होंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी जो है ये क्वार्टरली, मंथली, एनुअली ये सब निकाला और यहाँ पे भी हमें निकालना है। लेकिन दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंस है इसमें। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। अब वो देखो क्या है, मैं बताता हूँ। तो पहले मैं चलता हूँ एमएस एक्सेल में, अपनी ये मैंने एक नई शीट खोली यहाँ पे। तो मैं आपको जो है 14 लेसन दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हमने क्या क्या किया था। तो मैं जाता हूँ ऑफिस बटन पे और यहाँ पे मेरा ये जो है 14 लेसन जो है यहाँ पे किया हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने जो है 14 लेसन अपना किया था। यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया था, ये हमें दिया हुआ था अमाउंट और रेट भी दिया हुआ था और ये टाइम भी दिया हुआ था। ठीक है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे लोन लिया था मान लो। तो यहाँ पे जो है हमने ये देखो, ये मंथली है तो ये हमने यहाँ पे मंथली मैनुअली करा। हमने यहाँ पे पीएमटी लगाया था, आईपीएमटी इंटरेस्ट निकाला था, प्रिंसिपल अमाउंट निकाला था, ये चीज़ें। ठीक है, ये हमने मैनुअली मंथली किया था। ठीक है, इनके बेस में, इस डाटा के बेस में किया था हमने। ठीक है, ये 14 लेसन है हमारा पिछला, मैं आपको ये थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ पे ये क्वार्टरली अमोर्टाइजेशन बनाया था यहाँ पे, और नीचे फिर हमने यहाँ पे ये अमोर्टाइजेशन ये हमने यहाँ पे ईयरली किया था इंस्टॉलमेंट, अगर हम ईयरली के हिसाब से पे करें। और यहाँ पे ये हमने हाफ ईयरली किया था। ठीक है, तो यहाँ हमने पीएमटी निकाला था, आईपीएमटी निकाला था, पीपीएमटी निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पीपीएमटी हाफ ईयरली हमने किया था तो डिवाइड 2 लगाया था, ईयरली में डिवाइड 1 लगाया था और क्वार्टरली में डिवाइड 4 लगाया था और ये मंथली में डिवाइड हमने 12 लगाया था। ठीक है, हमने इन तीनों के बेस में जो है ये चीज़ें क्रिएट करी थी यहाँ मैनुअली। लेकिन जो है अब मुझे अपना जो सा ये लेसन है दोस्तों 20 लेसन, इसमें हमें यही 3 चीज़ गिवन है। देखो, लोन और इंटरेस्ट रेट और ईयर हम मान लेंगे 3। ठीक है, इन चीज़ों के बेस में मुझे ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। ठीक है, सेम वैसे ही जैसा 14th लेसन था हमारा ये वाला, लेकिन यहाँ हमने मैनुअली निकाला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ऐसा बटन बनाऊंगा, ठीक है, कि एक बटन दबाते ही यहाँ पे जो है मैनुअली आ जाएगा, एक बटन, उसी बटन को दोबारा प्रेस करते ही यहाँ पे ईयरली आ जाएगा और फिर इसी को प्रेस करते ही क्वार्टरली आ जाएगा और फिर इसी को प्रेस करते ही हाफ ईयरली आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक बटन लगाना है और उस बटन को क्लिक करते ही मैं जो चाहूँ मंथली आ जाएगा, क्वार्टरली आ जाएगा, ईयरली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मुझे अलग अलग जो है ये जैसे कि मैंने यहाँ मंथली बनाया, नीचे यहाँ मैंने क्वार्टरली बनाया, उसके नीचे मैंने यहाँ पे ईयरली बनाया। ऐसे मुझे अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसे सेटिंग के थ्रू बनाएंगे कि एक बटन दबाते ही वो चीज़ होगा। ठीक है, ये तो हमारा 14 था, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो ये हमारी जो है सिंपल शीट है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ टेबल को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला लोन शीट, ठीक है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ पहले।
इस पहले पॉइंट को क्लियर करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मुझे लोन शीट बनाना है। देखो यहाँ पे मैं लोन शीट इंसर्ट करता हूँ पहले सिंपल मेरी वर्कबुक में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ये लोन शीट इंसर्ट कर दिया, देखो इस तरह से जैसा कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे ऐसे, और ये टाइप ऑफ पेमेंट में ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि हमें यहाँ पे बनाने के लिए कहा था, मैंने एज इट इज़ जो है वहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लोन कितने का ले रहे हैं हम, 60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, हम 60,000 लोन ले रहे हैं। और नीचे रेट कितने परसेंट, 12% के हिसाब से, ठीक है। और पीरियड हमें दिया नहीं है, हम मान लेते हैं 3 ईयर के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। 12% इंटरेस्ट रेट पे 60,000 रुपये, ठीक है। तो हम जब भी कोई लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट होता ही है, ठीक है। तो इस रेट पे हम ले रहे हैं 3 साल के लिए, इतना तो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है हमें दोस्तों, सेटिंग करनी है। हमें ऐसा सेटिंग करना है कि एक बटन दबाते ही मुझे यहाँ पे अमोर्टाइजेशन शीट मिल जाए, मंथली आ जाए, फिर उसी बटन को दबाऊँ तो यहाँ पे ईयरली आ जाए। इसी तरह से मुझे सेटिंग करनी है। तो उसके लिए अब यहाँ गिवन था, यहाँ तो हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो है हमारा ईयरली है, ईयरली के लिए हम 1 लिखते हैं, हाफ ईयरली के लिए 2 और मंथली के लिए 12, ठीक है, और क्वार्टरली के लिए 4, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ तक टेबल को लिखा। अब मुझे इस सेल पे, ये ब्लैंक सेल है, यहाँ पे मैं एक पॉपअप बनाऊंगा, ठीक है। इस सेल पे पॉपअप बनाना है। अब देखो कैसे, कि डाटा पे क्लिक करेंगे अब, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और वैलिडेशन में यहाँ पे मुझे लिस्ट लेना है, और नीचे सोर्स में मुझे ये यहाँ तक डाटा चाहिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब वैलिडेशन जो है हम ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन डाटा मुझे ये चाहिए लिस्ट, ठीक है। इतना करने के बाद ओके, इस तरह से जो है हमारे इस पॉपअप के अंदर ये पूरी लिस्ट आ गई है। अब इस पॉपअप पे क्लिक करेंगे, अब देखो 1, 2, 12, अब कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये लिस्ट जो है इस पॉपअप में आ गई है, ठीक है। तो अब इस पॉपअप का हमें इस्तेमाल करना है। अब देखो किस तरह से क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालना है हमें यहाँ पे। तो इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो ऊपर रेट 12 है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम अपने पॉपअप वाले सेल से, ठीक है। इस तरह से एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ये निकल जाएगा, ठीक है। हमारा जो करंट रेट 12% है ना, इसको मैंने यहाँ पे इस रेट को चेंज करके यहाँ पे ये बना दिया इफेक्टिव रेट हमारे पॉपअप सेल के साथ, ठीक है। अब हम इस इफेक्टिव रेट को यूज में लेंगे आगे, ठीक है। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट का क्या करना है, इज इक्वल टू, और 3 ईयर है ना, इस 3 ईयर को क्लिक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम हमारे पॉपअप वाले सेल से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, एंटर। इस तरह से जो है 3 साल में 36 मंथ होते हैं, ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए। बस यहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो उसके लिए इज इक्वल टू PMT, इंस्टॉलमेंट के लिए PMT का इस्तेमाल करते हैं, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। अब रेट लेना है, रेट हमने जो इफेक्टिव बनाया वो लेंगे, ठीक है, और इस पर कॉमा करेंगे। एन पर नंबर ऑफ पीरियड हम ये लेंगे 36 जो हमने अभी टोटल में यहाँ पे बनाया है, इसको लेंगे, और कॉमा प्रेजेंट वैल्यू को हम माइनस में लेना है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू जो ऊपर है, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब कर देंगे एंटर। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट अब ये बनेगा अगर हम मंथली जो है हिसाब किताब रखना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से मंथली। अब यहाँ पे आराम से और ध्यान से समझना, हमने इफेक्टिव रेट में ये पॉपअप लिया है, टोटल इंस्टॉलमेंट में भी ये पॉपअप वाला सेल लिया है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट वाले में हमने ये दोनों सेल लिए हैं जिसमें पॉपअप है। तो इस तरह से हम जब भी पॉपअप में छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ पे जब भी पॉपअप में छेड़छाड़ करेंगे यहाँ से, यहाँ तीनों में चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ जो है पॉपअप का जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये ईयरली है, 1 कर देंगे तो यहाँ ईयरली निकल जाएगा, और इस तरह से 2 करेंगे तो ये हाफ ईयरली निकल जाएगा, इस तरह से 12 करेंगे तो ये मंथली निकलेगा, और इस तरह से 4 करेंगे तो क्वार्टरली निकलेगा, ठीक है। तो अब आगे जो है आगे करते हैं। यहाँ तो पॉपअप लगाने पे आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। अब आगे करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो। आगे जो है हमें ये अमोर्टाइजेशन शीट बनानी है, ये वाली, ठीक है। इसमें हेडिंग्स देख लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हेडिंग्स है। लेकिन जो हमने 14 लेसन में किए उसमें कुछ ज़्यादा हेडिंग्स थे,
तो कोई बात नहीं, हम इन्हीं हेडिंग से काम चलाएंगे अभी। तो हम इनको अभी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे यहाँ बनाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने ये हेडिंग्स जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। अब क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, पेमेंट नंबर 1, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा इज इक्वल टू ये जो 60,000 है इसको लेंगे, एंटर। और इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट जो है IPMT फॉर्मूले द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो उनका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे इज इक्वल टू इस अमाउंट पे, जो ये अमाउंट है हमारा ओपनिंग बैलेंस, इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट, इफ़ेक्टिव रेट जो हमने बनाया है। इफ़ेक्टिव रेट को हमें लॉक करना है, याद रहे, क्योंकि जब हम इन्हें ड्रैग करेंगे नीचे तक तो इफ़ेक्टिव रेट सभी में सेम रहे, इसलिए मैं इसको लॉक कर दूंगा। और फिर यहाँ से एंटर, ठीक है। ये इंटरेस्ट निकलेगा। और इंस्टॉलमेंट के लिए इज इक्वल टू ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऊपर का है यही क्लिक करेंगे और इसे भी लॉक कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारा सेम ही रहेगा। F4 से लॉक हो जाएगा, एंटर, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस को लेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट और माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इस तरह से, एंटर। यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर दी। अब सेकंड में यहाँ क्या करना है हमें, इज इक्वल टू ऊपर वाला सेल लेंगे हम और प्लस कर देंगे 1। इस तरह से क्या होगा, ऊपर वाले सेल में 1 जुड़ता रहेगा और हमें नीचे तक कंटिन्यू मिलेगा 1 2 3 करके, ठीक है। यहाँ पे ये कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर एंटर कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है हमें दोस्तों, जब हम अब इन सभी को ड्रैग करेंगे तो वैल्यू हमें मिलता रहेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं 2 को क्लिक करके नीचे 36 मंथ तक मुझे ड्रैग करना है, तो 36 सेलेक्ट करूँगा, 36 तक जाऊँगा मैं, ये रहा 36, ठीक है। 36 तक मैंने यहाँ तक पेमेंट नंबर को 36 तक ड्रैग कर लिया। इसी तरह से अब मैं ओपनिंग बैलेंस को डबल क्लिक करूँगा, 36 तक चला जाएगा। और इंटरेस्ट को भी ड्रैग ड्रॉप करूँगा, 36 तक ये भी चला जाएगा। इसे भी ड्रैग ड्रॉप करेंगे और इसे भी ड्रैग ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इस जो पॉपअप है यहाँ पे सेटिंग कर दी। अब इस पॉपअप पे जैसे ही हम चेंज करेंगे, हम अगर यहाँ पे देखो, ईयरली के लिए 1, हाफ ईयरली के लिए 2, मंथली के लिए 12, क्वार्टरली के 4। अब मुझे ईयरली देखना है अगर कि मैं 60,000 लोन लूँगा और 12% के हिसाब से अगर मैं 3 साल के लिए लेता हूँ ईयरली, तो ईयरली के लिए 1 पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ तक 0 तक है ना, ये हम इसको देखेंगे, हम नेगेटिव वालों को नहीं देखेंगे। ईयरली के लिए 1 2 3 साल के लिए अगर आप 60,000 रुपये लेते हैं तो इस तरह से वहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लास्ट में जो है तीसरे ईयर में आपका बैलेंस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम पॉपअप लगा दिया हमने यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से हाफ ईयरली के लिए क्लिक करेंगे 2 पे, तो ये देखो 2 के लिए हाफ ईयर जो है 3 साल के लिए ले रहे हैं ना, 3 साल में हाफ ईयर 6 होते हैं, तो 6 के लिए इस तरह से निकल जाएगा। लास्ट में बैलेंस आपका ये बचेगा। तो हाफ ईयरली के हिसाब से देना पड़ेगा पैसा, तो आपको इतना ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इंस्टॉलमेंट ये रहेगी आपकी, इंटरेस्ट ये रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से पॉपअप अब मैं अगर 12 पे क्लिक करता हूँ तो ये मंथली निकल जाएगा इस अमाउंट का, ये देखो मंथली 36 तक, ठीक है, 36 तक जाएंगे नीचे और ये आपका बैलेंस यहाँ 0 हो जाएगा। तो अगर मंथली लेंगे तो इस तरह से हमें 3 साल में 36 महीने तक इस तरह से हमें 60,000 देने पड़ेंगे। इंस्टॉलमेंट हमारी ये रहेगी, इंटरेस्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे क्या किया, इस पॉपअप का इस्तेमाल किया हमने अपने इस अमोर्टाइजेशन चार्ट को बनाने के लिए। हमने 14th लेसन में तो मैन्युअली किया था सब कुछ। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक बटन के क्लिक करते ही ईयरली चार्ट आ जाता है हमारे पास, और मंथली भी आ जाता है, क्वार्टरली भी आ जाता है, बस यहाँ से एक बटन को क्लिक करते ही। तो हमें जो 14th लेसन में था वो भी सीखना ज़रूरी था, IPMT उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, और ऐसे भी करना ज़रूरी है कि हम एक बटन दबाते ही हमारे सामने मंथली आ जाता है इस रकम का, ईयरली हाफ ईयरली आ जाता है, ठीक है। पर दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बारी जो है
14 जो है लेसन है उसको देख लेना और उसे समझ लेना, उसके बाद आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस अमोर्टाइजेशन शीट को बनाने में जो उनसे आप मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इन चीज़ों का, अंदर देख सकते हो C2 ये चीज़। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि स्पेस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस कर भी लोगे उसके बाद आप मैनुअली भी इनको चेक कर लेना कि वाकई में ये ठीक है, बैलेंस नहीं है, तभी आप यकीन करना। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने आपको ये बताया ये भी आपके लिए बेस्ट तरीका है। स्पेस दूंगा, ये स्पेस दूंगा, वो करूँगा, अब अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे तो वो एक तरह से उसमें लॉजिक अजीब सा बनता है, वो भी समझ ना आए आपको। लेकिन ये जो मैंने किया यहाँ पे, हर एक चीज़ का यहाँ पे एक लॉजिक है। ठीक है, मैंने आपको पूरे लॉजिक के साथ इसे करना सिखाया। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे जो किया है आप देख सकते हो। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे ईयरली पे क्लिक करूँ तो ये रहा 3 साल के लिए। आप ये बैलेंस चेक कर लेना कि मैं गलत कर रहा हूँ कि ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 6 के लिए, देखो यहाँ पे ये चीज़, ये हाफ ईयरली निकलेगा। 12 पे क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट देख लेना आप ज़रा, और ये देखो ये 36 तक ये मंथली निकलेगा। ठीक है, और इस पे 4 पे क्वार्टरली निकलेगा। ठीक है, क्वार्टरली मीन्स आपका यहाँ तक होगा क्वार्टर। 3 साल में क्वार्टर 12 होते हैं, तो आपके 12 इस तरह से अमाउंट भी आप देख लेना जो भी कुछ है। ठीक है, आप इनको निकालने में ज़्यादा पजल मत होना कि हम क्या लगाएं तो कैसे ये अमाउंट आएगा। जो सा मैंने यहाँ जिस लॉजिक से साथ किया है आप यही चीज़ ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे हमने अब आगे है चेक दी लोन अमोर्टाइजेशन शीट इन जनरल टेम्पलेट। ये जो हमने यहाँ पे शीट बनाया यहाँ पे इसका, ये जो हमने यहाँ पे शीट यहाँ पे हमने ये बनाया ये वाला, इसको हमें टेम्पलेट में देखना है। तो क्या करेंगे, बस इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, हमें यहाँ से सेव करना है। सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव किस नाम से करना है वो रखेंगे। और यहाँ पे टाइप में क्या लेना है मुझे, सेव एज टाइप में यहाँ पे मुझे टेम्पलेट लेना होता है। अब यहाँ से टेम्पलेट, ये रहा हमारा एक्सेल टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा एक्सेल टेम्पलेट के रूप में ये जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसे क्लोज करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने पे यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल टेम्पलेट आप पे जो होगा आप ये भी देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके माई टेम्पलेट जो आप पे पड़ा रहता है। इसके बाद ये रहा मेरा टेम्पलेट जो मैंने अभी सेव किया, इसको ओपन कर सकते हैं, ये हमारे टेम्पलेट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सेव करते टाइम जो है टेम्पलेट एज अ स्टाइल लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, स्प्लिट दी हेडिंग्स ऑफ लोन शीट पेमेंट नंबर, जो है हमारे हेडिंग्स है ये वाले, इसको हमारे सपोज इस टेबल से जो है अलग करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो MS वर्ड में तो ऐसे सेलेक्ट करते थे और स्प्लिट का बटन, स्प्लिट को दबाते थे जिससे ये स्प्लिट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन नहीं है एक्सेल में। तो अब कैसे करें स्प्लिट, स्प्लिट क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है, इसके नीचे एक स्पेस आ जाए, बस ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे रॉ को इस तरह से, और फिर क्या करना है, हमें सिलेक्ट करने के बाद इसी पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है मुझे, इंसर्ट पे एंटायर रॉ लेना है मुझे, जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया इसके ऊपर एक रॉ, एंटायर रॉ लेना है। तो ओके कर देंगे, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उससे ऊपर ही डाटा, उससे ऊपर ही जो है आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से जो है देखो हमने इसे स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे अगर आप ये सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हो रॉ, तो इससे ऊपर ही जो है इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे उससे ऊपर ही इंसर्ट होता है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था और इसके ऊपर एक ब्लैंक रॉ सेल इंसर्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया। अच्छा, ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये भी हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट है चेक द यूज़ ऑफ वर्क स्पेस। आपका जो वर्क स्पेस है इसका यूज़ क्या है, अब वो बताओ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको वर्क स्पेस ऑप्शन समझाने वाला हूँ और उससे क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी देख रहे हो यहाँ पे एक ही फाइल खुली हुई है हमारी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये वर्कबुक है हमारी। ठीक है, ये
बुक 21 के नाम से है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, लोन शीट वगैरह देख रहे हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फ़ाइल खुली है, और भी हम फाइलें खोल लेते हैं, वर्कबुक खोल लेते हैं। यहाँ रिसेंट में बहुत सारी वर्कबुक है, और भी कुछ वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ये बी के नाम से है, मैंने बी को क्लिक किया और यहाँ से बी वाला वर्कबुक फाइल हमारा यहाँ खुल चुका है। इस तरह से टोटल 2 फाइलें खुली हुई हैं, एक 21 के नाम से ये, और एक बी वाला जो हमने अभी खोला। एक और खोल लेते हैं हम, ये सी वाला एक फ़ाइल पड़ा है, मैं सी वाला खोल लेता हूँ। इस तरह से देखो यहाँ पे 3 फाइलें हैं अब खुली हुई टोटल। एक हमारी ये वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं, बुक 21, और सेकंड हमारी बी के नाम से फ़ाइल जिसमें थोड़ा सा मैंने डाटा टाइप किया हुआ, ये बी करके, और एक सी वाला फ़ाइल हमारा, ये सी वाले में देखो जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कापा, ठीक है, ये सी वाला फ़ाइल। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों 3 फाइलें मैंने बैकग्राउंड में खोली हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो है वीव ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं। तो हमारी फ़ाइल यहाँ पे अब नाम पूछ रहा है कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, सेव एज टाइप वर्क स्पेस। जब आप ये वर्क स्पेस वाले ऑप्शन को लेते हैं तो टाइप यहाँ पे वर्क स्पेस चूज़ हो जाता है, ठीक है। और ऊपर मुझे नाम देना है, अब मैं यहाँ दे देता हूँ THREEFILES फाइल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने 3 फाइलें खोली हुई हैं इस वजह से बस। और यहाँ पे टाइप वर्क स्पेस उठ जाएगा अपने आप जब ये हम ऑप्शन लेके सेव करेंगे। बस यहाँ से सेव कर देंगे, और सेव होने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिनल फाइल को इसको यहाँ से बैक करके हट जाते हैं, और ये सी वाला फ़ाइल इसे भी क्लोज़ कर देते हैं, और ये हमारा बी का फ़ाइल इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। इस तरह से ये सारे क्लोज़ हो गए। अब दोबारा से हम अपना एक्सेल खोलते हैं और रीसेंट में जाके हमने जो फाइल सेव करी 3 फाइल्स के नाम से, इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने पे आप यहाँ देखेंगे कि हमारी एक ही फाइल जो है ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर जो है हमारी तीनों फाइल है, इसके अंदर हमारी तीनों फाइल है। देखो ये बुक 21 वाली फाइल है हमारी, और इसके नीचे जो है सी वाला फाइल है ये हमारा, और उसके नीचे बी वाला फाइल है, ठीक है। इस तरह से उस टाइम जो तीनों फाइलें खुली हुई थी हमारी, हमने वर्क स्पेस से सेव कर लिया था, लेकिन हमने जब दोबारा यहाँ पे ओपन कर लिया तो एक ही फाइल के अंदर वो तीनों फाइलें आ चुकी है, ठीक है, एक ही फाइल के अंदर। अब इसमें हम जो है यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके किसी भी शीट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और इसे भी बराबर कर देता हूँ तीनों को, ठीक है। इस तरह से हम पीछे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो शीट ऊपर उठ के आ जाएगी, और इसे भी हम छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने तीनों जो है यहाँ पे इस तरह से इनको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैंने सिर्फ अपना 3 फाइल वाला ओपन किया तो ये तीनों फाइलें यहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। ये हमारा बुक 21 वाला फाइल है, जिसके अंदर इस शीट पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज को ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा ये डाटा था। और हम जब बी वाले पे पीछे क्लिक करेंगे तो ये बी वाला शीट ऊपर उठ के आ जाएगा। इसके अंदर हमने देखो बी वाले फाइल में बी कुछ डाटा था, और पीछे सी वाला है, सी वाले पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे सी वाले पे मैंने ये लिखा था। तीनों फाइलें जो है हमारी, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ, ऐसे इसको भी मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। अब जिसमें चाहे मैं उस डाटा पे काम कर सकता हूँ। इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से मिनिमाइज़, ठीक है। और ये तीनों फाइलें मेरी ये रही ABC, जिसको भी मुझे अब मैक्सिमाइज़ करके काम करना है, इसको मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पे मैं काम करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे तीनों फाइलें मेरी एक ही फाइल में आ चुकी है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ से वर्क स्पेस वाली फ़ाइल को हटा देते हैं बैक करके, ठीक है। यहाँ से तीनों क्लोज होगी। दोबारा से हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं और ओरिजिनल फाइल जो हमारा है हम उस पर चले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फाइल, इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं हम। ये हमारा ओरिजिनल फाइल था, ठीक है। हम यहाँ से इसको
अपने शीट को खाली यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाएगा और यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये देखो, हम शीट का ओनली सिर्फ यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मूव भी कर सकते हैं अपने शीट को, ठीक है। और बस यहाँ से मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये हमने वर्क स्पेस जान लिया। देखो आगे क्या कह रहे हैं ये कि ओपन मोर देन वन वर्कबुक एंड देन अरेंज देम विद द अरेंज ऑप्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है एक से ज़्यादा कई फाइलें यानी कि वर्कबुक ओपन करें और उसको जो है अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो अब इसे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कितनी फाइलें खुली हैं, सिंपल यहाँ पे एक ही फाइल खुली हुई है। तो हम और भी फाइलें खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वापस से कोई ये बी वाला फाइल खोल लेते हैं, एक इस तरह से पीछे एक बी का ये फाइल खुल जाएगा और एक खोल लेते हैं सी का, ठीक है। ये सी का फाइल खुल गया। इस तरह से 3 फाइलें जो है हमारी खुल चुकी है, ठीक है। एक ये ओरिजिनल, एक बी का और एक सी का, ठीक है। 3 फाइलें हमने यहाँ पे खोल दी है। लेकिन हम इन्हें अरेंज करना है। हम जो है अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बी में काम करना हो तो मुझे बी वाले फाइल में जाना पड़ेगा क्लिक करके, और सी वाले पे जाना हो तो सी वाले पे जाना पड़ेगा, और मुझे इस वाले पे जाना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फाइलों को जो है हम एक ही स्क्रीन में ला सकते हैं एक साथ। अब वो कैसे अरेंज करेंगे वो देखो। जब आपके यहाँ पे 3 फाइलें खुली हैं तो आपको व्यू ऑप्शन में जाना है और यहाँ से मुझे अरेंज ऑल पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे आप पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं कि टिल्ट के साथ करना है ओपन, कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली। 3 इम्पोर्टेंट है ये, तो ज़्यादातर टिल्ट ही करते हैं। ये ऑप्शन सही है, इससे जो है स्क्रीन सही दिखाई देती है। तो ये टिल्ट पे करते हैं और ओके। तो ये टाइल्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये हमारा ओरिजिनल है। इस पेज पे क्लिक करेंगे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक 21 वाली फाइल हमारी ओरिजिनल, और इधर यहाँ सी वाले पे जब क्लिक करेंगे तो इसको भी अप डाउन कर सकते हैं, और ये सी वाला फाइल है हमारा। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखो बी वाला फाइल है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये फाइल हमारी एक है जिसमें शीट्स अलग अलग हैं। ये देखो ये हमारी ये पूरी फाइल है यहाँ पे शो हो रही है, और ये वाला फाइल यहाँ पे शो हो रही है, इसकी शीट्स हैं, और बी वाला फाइल यहाँ जो है ओपन हो गया। इस तरह से तीनों फाइल जो है एक ही हमारे स्क्रीन पे जो है दिख रही है। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें इस फाइल से यहाँ डाटा चाहिए तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे जो भी कुछ करने के बाद हम यहाँ से अगर सेव कर देंगे तो हमारे सिंगल फाइलों में भी ये सब कुछ सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं हर एक पेज को भी। तो इस तरह से जो है हम कई फाइलों को जो है जो बैकग्राउंड में खुले हुए हैं वो एक ही स्क्रीन में ले आएंगे अरेंज ऑल ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ से देखो सी वाले फाइल को यहाँ से क्लोज करूँ अगर, तो यहाँ बैकग्राउंड में सी वाला हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा। और ये बी वाले को क्लिक करके यहाँ से बी वाले को क्रॉस करता हूँ तो बी वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ एक ही बच जाएगा हमारा ये ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो अब इसको बस यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं हम, तो ये पूरी स्क्रीन में बस हमारी एक आएगी, ठीक है। इस तरह से जब आप कई फाइलें खोलने के बाद चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन में दिखे तो बस अरेंज ऑल को क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने सीखा कि कई सारे फाइलों को एक साथ ला सकते हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे हम, ये हमारे कई सारे शीट है, शीट 1, शीट 2 पे हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 टाइप कर लिया शीट 2 पे। शीट 3 पे यहाँ पे मैंने 3 टाइप कर लिया। यहाँ पे कुछ भी डाटा आप मान सकते हो है हमारा। 4 में यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि हमारे हर एक शीट में कुछ डाटा पड़ा है, ठीक है। शीट 1 पे ये वाला, शीट 2 पे 2, शीट 3 पे ये 3, शीट 4 पे ये 4। तो दोस्तों अब अगर हमें एक ही साथ अपने एक ही स्क्रीन में सभी शीट्स को देखने हैं तो वो कैसे देखेंगे, अब वो सीखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मिनिमाइज मैक्सिमाइज करूँ तो यहाँ पे एक ही विंडो है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही विंडो है जिस पे हम क्लिक करके शीट 1, ये हमारी फाइल जो है यहाँ पे छोटी हो गई है मिनिमाइज करने पे, और यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक ही विंडो है
तो हमें और ऐसी जो है और भी विंडोज़ चाहिए जिस पे हम सारी शीट्स देख सकें। इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, ये सारी शीट्स देखनी है हमें एक साथ, तो व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे विंडो चाहिए, न्यू विंडो। जितने आपके यहाँ पे शीट्स है इतनी बारी आपको क्लिक करके न्यू विंडो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक विंडो तो है ही, लेकिन साथ में मुझे 1 2 3 और चाहिए, तो मैं 3 पे क्लिक करूँगा। 1 2 3 इस तरह से जो है टोटल 4 विंडोज़ अब क्रिएट होगी है 4 शीट्स के लिए। अब मुझे अरेंज ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ से टाइल ऑप्शन को ही लेना है और ओके। इस तरह से आप यहाँ पे देखो एक ही फाइल जो है 4 बारी ओपन होगी है। यहाँ पे 4 विंडो जो है दिख रही है, ठीक है। ये चारों फाइल एक ही है लेकिन 4 विंडोज़ अब यहाँ पे बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले विंडो में शीट 1 को ओपन कर लेंगे जिसमें हमारा ये डाटा है। शीट 2 पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड शीट को ओपन कर लेंगे जिस पे हमने 222 लिखा हुआ है। और शीट 3 पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड शीट को ओपन कर लेंगे जिस पे कि हमने ये 33 लिखा हुआ है। और शीट 4 पे ये जो 4 है इस पे हम फोर्थ शीट ओपन कर लेते हैं अपना, जिस पे कि हमने 44 लिखा हुआ है। इस तरह से हमने एक ही फाइल के सभी शीट अब मुझे एक साथ दिख रहे हैं। अब मैं सभी शीट्स पे काम कर सकता हूँ और किसी शीट से कॉपी करके इधर पेस्ट करना हो तो यहीं से कर सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे जिस शीट पे काम करना है उस पर एक बार क्लिक करना है ऐसे, तो उसको मैं ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ, ठीक है, जिस पे भी क्लिक करना है। और फिर इसको मैं अगर फुल स्क्रीन करना है तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ और यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि 4 विंडोज़ जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। और मैं किसी भी विंडोज़ में कोई सी भी शीट खोल के काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है शीट्स को भी एक साथ देख सकते हैं और पीछे अगर कहीं सारी फाइलें खुली हुई हैं तो उनको भी देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इनको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से भी कर देता हूँ क्लोज शीट्स को। इस विंडो को भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से एक विंडो बचेगा, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट को देखेंगे हम। और नेक्स्ट है मूव दी शीट फ्रॉम वर्कबुक टू अदर वर्कबुक। यहाँ पे जो एक शीट्स है उसको मूव करना है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में किसी शीट्स को कैसे आप मूव कर सकते हो, ठीक है, या कॉपी कर सकते हो, अब वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी एक ही जो है अभी वर्कबुक खुली हुई है जिसका नाम है बुक 21। हम एक और वर्कबुक ओपन कर लेते हैं, वो मैं करता हूँ बी वाला वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, किया मैंने। तो यहाँ पे अब मेरे टोटल 2 वर्कबुक है, एक बी के नाम से और एक बुक 21 के नाम से, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से ये 4th शीट है मेरी बुक 21 वाले में, यहाँ मैंने 4 लिखे हुए हैं। अगर मुझे ये वाला शीट जो है मुझे वर्कबुक बी में भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये तो हमें पता ही है कि इस शीट को पकड़ के हम इधर करेंगे तो यहाँ 4th नंबर पे यहाँ आ जाएगा, इसको पकड़ के इधर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें आता ही है, पकड़ के आप जिधर मर्जी एडजस्ट कर सकते हो शीट को आगे पीछे। लेकिन अब इस फाइल में से दूसरे फाइल में शीट को भेजना वो सीखेंगे। ये जो है 4th नंबर की शीट इस फाइल में से भेजनी है अब दूसरे फाइल में, देखो। इसके लिए इस शीट पे क्लिक करना है मुझे, क्योंकि इसी शीट को भेजना है। राइट क्लिक करना है, यहाँ से मूव टू कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ से बता रहा है कि बुक 21 जो आपका ये फाइल है इसमें से कौन सा शीट लेना है आपको, 4th शीट लेना है, ठीक है। अब यहाँ करने के बाद मुझे इस डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे कि आपको कहाँ भेजना है ये 4th शीट। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड में हमारा कौन सा फाइल खुला हुआ है, बी का, तो यहाँ पे बी आ रखा है। बी वाले फाइल को सिलेक्ट करेंगे। बी वाले फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जो आपने ये 4th पेज है इसको बी वाले फाइल में कहाँ भेजना है, 1st शीट पे भेजना है, 2nd पे, 3rd पे, कि मूव टू दी एंड, मुझे मूव टू दी एंड बी वाले फाइल के एंड में दे दो ये 4th पेज, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हम ये सेटिंग करेंगे। आप इसे एक बारी आराम से समझना। उसके बाद मूव करना हो तो आप मूव कर सकते हैं, अगर कहाँ कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मूव करते हैं, सिर्फ कॉपी को क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपको कॉपी करना है तो टिक कर देना, ठीक है। अब ओके करेंगे। इस तरह से क्या हुआ, ये जो है बी वाला फाइल इसमें
एंड में आप देख रहे हो ये 4th शीट यहाँ पे आ चुकी है जिसमें डाटा 444 लिखा है, लेकिन ये शीट जो है हमारे दूसरे फाइल का है। कौन से फाइल का है? बुक 21 का। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ से 4th शीट गायब हो चुकी है क्योंकि हमने इसको मूव कर दिया अपने दूसरे फाइल में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस फाइल में से हमने 4th शीट भेज दिया बी वाले फाइल में। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल में से शीट को कॉपी या मूव कर सकते हैं दूसरे फाइल में। तो इन पॉइंट को आप आराम से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, लास्ट है सेव एंड क्लोज। अब इसे सेव करना है तो कंट्रोल कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे और ये सेव हो जाएगा, देन इजीली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है ये सभी पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझ आए, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो इसी तरह वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।